हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम सब जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने चलते हैं पहले क्वेश्चंस के ऊपर। पहला प्रश्न है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो ये सूत्र होता है जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज का है, लेकिन यहाँ पर भी इसका यूज होता है और इसी से आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर पी का मतलब है प्रजेंट पॉपुलेशन यानी कि वर्तमान जनसंख्या, और यहाँ पर ए का मतलब होता है अमाउंट, लेकिन यहाँ पर ए का मतलब है आफ्टर जनसंख्या यानी कि न्यू जनसंख्या जो 3 वर्ष बाद बढ़कर हुई है। हमसे यहाँ पर ए का मान पूछ रहा है, तो चलिए हम पी का मान रखते हैं। पी का मान हमारा दिया है कितना, 1 लाख। 1 लाख इंटू 10% बढ़ रहा है, तो हम इसको बेसिक से, पहला सवाल है तो इसीलिए बेसिक से कर दे रहे हैं। 100 प्लस रेट कितना है, 10% बढ़ रहा है। 100 हो गया, बढ़ रहा है तो इसीलिए प्लस लिखे हैं, और 10% है तो 10% अपॉन में 100। इसी तरह 3 बार लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 साल है। अगर यहाँ पर 2 साल होता तो 2 बार इसको लिखते सेम। तो 100 प्लस 10 अपॉन में 100 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन में 100 इक्वल टू ए यानी कि न्यू जनसंख्या यानी कि आफ्टर जनसंख्या। तो यहाँ से इसको करेंगे, अब सोल्व कर लेंगे। तो 1 लाख इंटू यहाँ से हो जाएगा 110 अपॉन में 100 इंटू 110 अपॉन में 100 इंटू 110 अपॉन में 100, और यहाँ पर लिख देंगे ए। यहाँ पर है 5 जीरो, तो 5 जीरो से ये 2 2 4 और एक 5 जीरो कट गया, और यहाँ से ये कट गया 1 जीरो। इन तीनों का गुणा कराएंगे हम, तो हो जाएगा हमारा 1331, और 2 जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा बाद वाली जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 1,33,100, यानी कि जनसंख्या 3 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाएगी, और हमसे यही पूछा था। अब हम इसी को देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो मेथड नंबर सेकेंड हम देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। कि चाहे यहाँ पर जनसंख्या हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% हमेशा होता है। तो पॉपुलेशन कितनी है प्रेजेंट की, 100%, और 10% बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, पहली साल 110 हो जाएगी, फिर दूसरी साल 100% थी और बढ़कर हो गई फिर 110। इसी तरह से ये 3 बार बढ़ी है, तो 3 बार इसको हम लिख लेंगे, और यहाँ से इसको हल कर देंगे। 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1000, और इसको गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1331, यानी वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी, और हमारा रेशियो में कितना आया है, 1000। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख कितने का मान है, ये 1000 का मान है, और हमसे पूछा है कितने का मान, बाद की जनसंख्या ने 1331 का मान पूछा है, तो इसको हम ले आकर यहाँ पर गुणा करा देंगे। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1331 और 00, यानी कि इतना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और हमसे यही पूछा था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। यहाँ पर होता है पुराना वाला यानी कि वर्तमान वाला, और यहाँ से बढ़ता है। तो पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व पूछा है, और इस समय बढ़कर कितनी हो गई है, 6750, यानी कि बढ़ रही है 4% की दर से। तो 100 से कितनी बढ़ी है, 4, यानी कि कितनी हो गई है, 104। यही कितनी बार हुआ है, तो 100 से फिर बढ़ा है कितना, 104। आप फॉर्मूला में रखेंगे तो वही आएगा, उसी को बस यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। 104 ये कितनी हो गई है वर्तमान में, 6760, यानी कि इस समय है इतनी बढ़कर।
तो पूछा है कि पहले कितनी थी, 2 साल पहले ये थी, तो p का मान हमसे इसमें पूछा है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 से तो 25 बार में कटेगा और ये कटेगा 26 बार में, फिर ये कटेगा 25 बार में और ये कटेगा 26 बार में, और ये 26 से 26 को गुणा करेंगे तो 676 कट जाएगा और एक बार में। तो यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 25 जाकर उधर गुणा हो जाएगा, इंटू 25 जाकर उधर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 625 और एक 0, यानी पहले हमारी जनसंख्या इतनी थी, 2 वर्ष पूर्व 6250 थी और इस समय हो गई है 6750। अब हम चलते हैं इसी टाइप के अगले प्रश्न के ऊपर, यानी प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ती है तो इतने वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी, यानी पूछा है हमसे बाद वाली आबादी। तो यहाँ से हम क्या रख लेंगे, तो 40,000 हम रख लिए, इंटू 5% की दर से बढ़ रही हैं, और कोई भी चीज़ हो हमेशा 100% होता है, तो नीचे तो 100% हमेशा रहेगा। 5% की दर से बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा, पहले साल हो जाएगा 105, फिर दूसरे साल कितना हो जाएगा, फिर 100 से हो जाएगा 105, क्योंकि 2 साल यहाँ पर दिया है तो 2 साल पहले लिख लिए। फिर इसका बोला है तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि 5% था पहले साल, यानी कि 1 ईयर में तो कितना हो रहा था 5, फिर 5% था 1 साल के लिए तो कितना हो रहा था 5। अब कितना है 5% कितने साल के लिए, 3/5 साल के लिए, तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। अब कितना लेंगे हम, 3% लेंगे, क्योंकि 2 साल तो पूरा था तो 5% आ रहा था, 3% उसमें जोड़ देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। इक्वल टू आफ्टर वाली पूछा है तो आफ्टर, यहाँ से 4 0 से 4 0 काट देंगे और यहाँ से 5 से काटेंगे तो 21 5 105, और 5 से काटेंगे तो 20 5 100, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 21 बार में कटेगा और ये कटेगा 5 चौका 20, और 4 से ये कट जाएगा एक बार। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, तो 21 इंटू 21 इंटू 103, तो यहाँ से हो जाएगा 441 इंटू 103। इसको गुणा कराने का आसान नियम होता है कि इसको 100 मान लेते हैं। आइए हम सिखा देते हैं इसको। तो इसको 100 इंटू कितना मान लेंगे, 100 + 3, तो यहाँ से हो जाएगा, एक बार में गुणा कराएंगे इसमें फिर एक बार इसमें, तो हो जाएगा 00 प्लस 3 से इसमें गुणा कराएंगे तो 3 × 3 3 चौका 12 को 2 3 चौका 12 1 13, और इसको सिर्फ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 3 2 4 4, यानी कि इतना हो जाएगा हमारे, इसको गुणा कराएंगे तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।